हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग क्लास 9 का एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, राइट। अब पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एंड ए सी आर टू कोड ऑफ ए सर्कल। अब जो ए बी और ए सी है किसी सर्कल का दो कोड है, ओके। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन का सर्कल ही बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक ए बी कोड ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर एक ए सी कोड ड्रॉ कर लेते हैं। हमने दो कोड ड्रॉ कर लिया। अब कह रहा है कि ऑफ रेडियस आर, और इसका रेडियस आर है। तो चलो भाई, यहाँ सेंटर है और ये हमारा रेडियस रहा, ठीक है। ये हमारा आर रहा। और हम लोग क्या जानते हैं, पहले से ही हम लोग को पता है कि जब कोई लाइन सेंटर से कोड पर ड्रॉ किया जाता है तो वो आपको क्या करता है, कोड को इक्वली बांटता है, ओके। इक्वल काटता है और 90 डिग्री पर भी काटता है। तो हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है भाई, 90 डिग्री है। और साथ साथ यहाँ मैं सिंगल लाइन दे रहा हूँ और यहाँ भी सिंगल, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। मैं इसको एम लिख ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि फिर से अगेन हम लोग सेम इस कोड पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। ये हमारा एक लाइन ड्रॉ हुआ और इसका नेम आपको एन है। और इस बार इन दोनों को ये इक्वली काट रहा है। और कैसे काट रहा है भाई, 90 डिग्री पर, राइट। अब ये आपको 90 डिग्री पर काटा। तो देखिए यहाँ एक एक लाइन देने का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल है, और यहाँ दो लाइन का मतलब यहाँ से यहाँ तक इक्वल है। और एन ये क्या है, एक पॉइंट है इन दोनों कोड का। उसके बाद कह रहा है कि वो इस तरह से सच दैट, तो पहला गिवन हमारे पास यही है कि जो ए बी है वह ट्वाइस है ए सी का। मतलब ए बी जो ये कोड है वह आपको ए सी का क्या है, दुगना है। ये गिवन रहा, राइट। अब उसके बाद कह रहा है दूसरा गिवन हमारा क्या है कि ए बी जो है 2AC के बराबर है। ये तो पहला हम लोग लिख लिए। अब कह रहे हैं कि इफ P एंड Q आर द डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड ए सी। अब पहले ए बी है तो ए बी का डिस्टेंस कौन होगा, P होगा। तो आप देख लो, इसको आप P रख लो, ओके। ये O सेंटर है ही हमारा, और ये हमारा क्या रहा, Q रहा। तो ये फिगर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि टू प्रूफ, साबित आपको क्या करना है वो मैं देखता हूँ। देखिए साबित करना है कि जो 4Q² है वह P² प्लस 3R² के इक्वल है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ से हम लोग प्रूफ को देखते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। अब आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर Q है, P है और R है। मतलब ये P, Q और R को रिलेट करके ये लाइन लिखा गया है। तो आप पहले P का कोई एक रिलेशन निकालिए, ओके। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल आपको कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल AMO। अगर AMO लेंगे तो यहाँ पर AM का स्क्वायर, ठीक है, R का स्क्वायर और P के स्क्वायर का, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो गया R, बिकॉज ये 90 डिग्री के सामने है। तो अब दूसरा कोई भी छोटा वाला चाहे बेस निकालना हो या परपेंडिकुलर निकालना होता है तो हम लोग उसका स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर में से अदर साइड वाले के स्क्वायर को माइनस करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकेंड यहीं पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल। अब आप देखो ऊपर में भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसका ONA लिख लीजिए, ONA, ओके। अब ONA में आप क्या देख रहे हैं कि जो AN का स्क्वायर है वो आपको किसके इक्वल हो जाएगा, R का स्क्वायर और माइनस Q का स्क्वायर। हम लोग R और Q ढूंढ लिए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आपको इसको अरेंज करके लिखना है इस फॉर्म में, राइट। तो देखिए अब हम लोग गिवन का यूज करते हैं। पहली बात कि गिवन में हमारे एक चीज, पहले और चीज, सर्कल का भी हम प्रॉपर्टी कुछ यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे हमको क्या पता है कि कोई भी लाइन अगर सेंटर से कोड पर डाला जाता है तो वो कोड को इक्वली बांटता है, ठीक है। तो ये OM जो है, ओके, हम यहाँ लिखते हैं OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। AB पर परपेंडिकुलर है, और अगर ये ऐसा है तो AB हमारा कोड है, तो ये इतना इतना सब एक दूसरे को इक्वली काटेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AM इज इक्वल टू MB
इज इक्वल टू ए बी बाई टू। ये तीनों आपस में इक्वल है क्योंकि ये इसके इक्वल है या ए बी बटा 2, ये सब एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अब आप एक चीज़ समझिए यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक सी बात, हमको एम बी से तो कोई काम है नहीं, बट हम लोग शो करने के लिए यहाँ पर एम बी लिख लिया है, लेकिन एम बी से तो कोई हमारा काम है नहीं। उसी के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है ओ एन, ये भी आपको क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओ एन भी परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, ए सी का। तो हम यहाँ पर ए सी लिख लेते हैं, राइट। अब ए सी हम लोग लिख चुके हैं, तो फिर से सेम रिलेशन बनेगा कि जो ए एन है वह एन सी के इक्वल है और ए सी बाई टू के इक्वल है। ये हमारा रिलेशन है। अब देखिए जो गिवन है उसका हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए सी है, यहाँ भी ए सी है। तो ए बी को रिलेट करते हैं, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू गिवन आ जा रहे हैं। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 2ac। अब देखो हमारे पास ए बी बाई 2 है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ ए बी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं ना कि इसके जैसा ही इसको भी बना दें। तो जब ए बी बाई 2 करना है मतलब 2 से यहाँ डिवाइड करना है, और इक्वेशन का रूल क्या होता है कि जब आप LHS में डिवाइड करोगे तो आपको RHS में भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, डिवाइडिंग बाई टू इन बोथ साइड, राइट, बोथ साइड, दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ए बी बाई 2 और यहाँ 2ac बाई 2। अब ये तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ए बी के जगह पर एम बी भी आप लिख सकते थे, ए एम भी लिख सकते थे, लेकिन एम बी का तो हमारे को यहाँ रोल ही नहीं है ना, क्योंकि ये ट्रायंगल से बाहर में है। तो हम तो ए एम लिखेंगे यहाँ पर, ए एम इज इक्वल टू ए सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा टर्म हमारा आ गया कि जो ए एम है वह आपको ए सी के क्या है भाई, इक्वल है। इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। अब आप देखो यहाँ ए सी बाई 2 है, यहाँ ए सी, तो हम फिर से सोच रहे हैं कि इसको इसके फॉर्म में करें। ठीक है, तो इस बार मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इन बोथ साइड इन इक्वेशन 3। अब 3 इक्वेशन में हम लोग डिवाइड करते हैं, राइट। अब देखिए तीसरा इक्वेशन में डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एम डिवाइड बाई 2 ए सी डिवाइड बाई 2। अब आप देखो बेसिक सी बात आप समझो, ए सी जो है एन सी के इक्वल है और ए एन के इक्वल है। तो एन सी तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि वो सर्कल के मतलब वो ट्रायंगल के बाहर है, तो हम ए एन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ए एन, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ए एम बाई 2। अब देखो ये क्रॉस इसके नीचे में कुछ नहीं 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको क्या हो जाएगा कि ए एम इज इक्वल टू 2an, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं, राइट, कि ए एम जो है 2an के इक्वल है। अब हम लोग देखते हैं 1 and 2, ये हमारा 2 इक्वेशन है। ठीक है, 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। एक और 2 इक्वेशन को हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है। देखिए ए एम स्क्वायर, पहले इक्वेशन 1 ही सिर्फ रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हमारा है। अब आप देखो ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हम ए एम का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ए एम जो है वो आपको किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ ए एम जो है 2an के इक्वल है, तो हम ए एम के जगह पर क्या रखेंगे, 2an रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, ये पी स्क्वायर, राइट। अब आप देखो किसी का ये 2 जो है 2 का भी स्क्वायर है और an का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से an का स्क्वायर और यहाँ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप देखो यहाँ पर an स्क्वायर का वैल्यू कितना है, आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो हम यहाँ पर an स्क्वायर के प्लेस पर क्या आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर रख सकते हैं ना, तो आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके,
अब देखिए 4 इंटू आर स्क्वायर, 4r², 4 इंटू क्यू स्क्वायर, 4q, यहाँ पर थोड़ा सा रख देते हैं पुट, ठीक है, पुट an वैल्यू ऑफ an स्क्वायर, वैल्यू ऑफ an स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर an स्क्वायर का मैंने वैल्यू रखा है, राइट। अब ये देखो बच्चे क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ओके, 4r² को यही रखो, आप इसको इधर उठा के लाओ r², इसको भी आप इधर ही ले आओ p², और इसको मैं इधर कर लेता हूँ 4q², इतना दूर सही है ना। अब 4r² माइनस r² 3r² प्लस p² इज इक्वल टू 4q², और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मतलब ये सिर्फ बोल रहा था ना कि पी क्यू का आपको रिलेशन देना था, तो आपने पी क्यू का ही ट्रायंगल से रिलेशन निकाला पहली बार, फिर आपने गिवन का यूज किया, ठीक है, और उस तरह से हमारे पास एम, क्योंकि हमको सिर्फ एम और एन चाहिए था, क्योंकि इसी के साथ आर और पी और आर और क्यू है, तो आप सर्कल में ढूंढते कि एम जो है और एन जो है कितने सारे इक्वेशन के साथ रिलेट कर रहा है, कितने सारे वैल्यू के साथ रिलेट कर रहा है। तो मैंने यहाँ से एन का एक रिलेशन निकाला, एम का एक रिलेशन निकाला, यहाँ भी मैंने एम का निकाला, फिर उसके बाद वहाँ पर वैल्यू को हम लोग क्या किए, पुट किए, और इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।